देखिए इसमें कॉम्बिनेशन वाले जो एक्सरसाइज वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बातें नहीं शुरुआत वाले जो 4 क्वेश्चन है, शुरुआत के जो 4 क्वेश्चन है इसमें जस्ट डेफिनेशन आपको यूज करनी है एनसीआर, एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। छोड़ रहा हूँ इसको, शुरुआत वाले 4 क्वेश्चन। इसके बाद इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है फिर एन पी आर इक्वल टू 720 इंटू एन सी आर फाइंड द वैल्यू। एक और रिजल्ट देखो इसके अंदर, अगर एन सी पी एक आध जगह यूज हो सकता है, एन सी क्यू आपस में इक्वल है, एन सी पी और एन सी क्यू अगर आपस में इक्वल है, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन आइदर P इक्वल टू Q, या तो P और Q दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, या सेकंड पॉसिबिलिटी हमारे पास है P और Q का जो सम है वो हमारे पास एन सी पी और एन सी क्यू अगर आपस में इक्वल है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दोनों केसेस में सेम होनी चाहिए। एन सी पी और एन सी क्यू अगर आपस में इक्वल है तो हमारे पास पहली पॉसिबिलिटी या तो P और Q आपस में इक्वल होंगे, या फिर हमारे पास सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, P और Q का जो सम है वो किसके इक्वल आएगा, N के इक्वल आएगा। आपने रिजल्ट डिस्कस किया था मैंने NCR और NCN माइनस आर, P और Q इक्वल है तो कोई डाउट है नहीं मेरे हिसाब से। जब P और Q दोनों आपस में इक्वल है तो NCP और NCQ इक्वल आएगा। एक रिजल्ट हमारे पास था NCR और NCN माइनस आर दोनों आपस में इक्वल होते हैं। डेफिनेशन लगा दो, NCR n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। दूसरी तरफ n अपॉन NCR NCN माइनस r, यहाँ दोनों जगह हम डेफिनेशन यूज करेंगे तो उस केस में हमारे पास क्या रहेगा, दोनों आपस में इक्वल आएंगे। तो यहाँ देखो P और Q का सम कितना आ रहा है, R में n माइनस r ऐड करेंगे तो दोनों का सम कितना आ गया, r प्लस n माइनस r किसके इक्वल आ जाएगा, r से r कैंसिल आ जाएगा। यानी कि NCP और NCQ आपस में इक्वल है तो पहली पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है कि P और Q दोनों आपस में इक्वल होंगे, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, P और Q का जो सम है वो किसके इक्वल होगा, n के। एक आध जगह यूज हो सकता है रिजल्ट। अब इसमें जो क्वेश्चन आपके पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 5, NPR इक्वल टू 720 इंटू NCR, NPR इक्वल टू 720 इंटू NCR। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, R की वैल्यू निकालनी है। इसमें डेफिनेशन अप्लाई कर दो। NPR की डेफिनेशन n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल, 720 NCR n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसिल। n माइनस r फैक्टोरियल दोनों साइड से कैंसिल होगा, नीचे से क्या बचेगा इधर, r फैक्टोरियल 720। इसका फैक्टोरियल होता है 720, इसका मतलब 720 इक्वल टू 6 फैक्टोरियल। देयरफॉर r जो उसकी वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, 6 की। जो इसकी वर्ड्स प्रॉब्लम हो देखें, हाउ मेनी सिलेक्शंस of 4 books can be made from 8 different books। 8 डिफरेंट बुक्स हैं, 4 बुक्स के कितने सिलेक्शन बना सकते हो, या 8 में से 4 जो बुक हो कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, 8C4 निकालने का आराम से। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मेनी सिलेक्शन ऑफ 9 स्टेम्स कैन बी मेड फ्रॉम 11 डिफरेंट स्टेम्स। हाउ मेनी डिफरेंट टीम ऑफ 7 प्लेयर्स कैन बी मेड फ्रॉम 10 प्लेयर्स। A basketball team has 13 members. How many lineups of 9 players are possible? क्वेश्चन हमारे पास गिवन है हाउ मेनी लाइनअप्स
of 9 players are possible. The position of each member in the lineup is not important. पहला जो केस दे रहा था ना, टोटल 13 मेंबर है, टोटल 13 members are there in a basketball team. How many lineups of 9 players is possible? केवल इतना क्वेश्चन होता। लाइनअप्स का मतलब क्या है कि जो 9 प्लेयर है वो लाइन के अंदर कितने तरीके से खड़े हो सकते हैं। अब कितने तरीके से खड़े हो सकते हैं, इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या कंसिडर करना पड़ेगा, परमुटेशन। लेकिन लास्ट जो सेंटेंस है उसने परमुटेशन को किसमें चेंज कर दिया, कॉम्बिनेशन। क्या कह रहा है लास्ट सेंटेंस, position of each member in the lineup is not important. अगर आपके पास केवल इतना पूछता कि हाउ मेनी लाइनअप्स ऑफ 9 प्लेयर्स आर पॉसिबल, तो हमारा आंसर क्या होता, 13C। लेकिन नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि किसी भी लाइनअप के अंदर प्लेयर्स की जो पोजीशन है वो कोई मायने नहीं रखती, कोई इंपॉर्टेंस उसकी नहीं है। इसका मतलब यहाँ परमुटेशंस की बजाय क्या यूज होंगे, 13C। नेक्स्ट, 12 persons meet in a room and each shakes hand with all others. Find the number of hands. 22. For one handshake, how many people are required? 2. वन हैंडशेक के लिए, अब देखो एक बात का और ध्यान रखना, अब आपको ये पता लग गया कि भाई यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस हैं वो कॉम्बिनेशन वाली एक्सरसाइज में है, तो आप बगैर सोचे समझे इसके अंदर कॉम्बिनेशन अप्लाई कर दिया, क्योंकि उस एक्सरसाइज में आ रहे हैं। एग्जाम में मान लो आपके पास इसमें आ जाता है क्वेश्चन, फिर आप कैसे डिसाइड करोगे कि इसमें परमुटेशन यूज होना है या कॉम्बिनेशन। व्हेन 12 persons are meeting in a room, each handshakes with all other. When 12 persons are meeting in a room and each shake hands with all. Total number of handshakes. Total number of handshakes. कोई भी सपोज हमारे पास 2 पर्सन है 12 में से, ए और बी। ए ने बी के साथ हैंडशेक किया और बी ने ए के साथ, एक हैंडशेक काउंट होगा 2। ए और बी आपस में हाथ मिला रहे हैं दोनों, हैंडशेक विल बी 1 और 2। अगर 2 काउंट हो रहे हैं तो उस केस में परमुटेशन, और ए और बी आपस में हाथ मिला रहे हैं, हैंडशेक विल बी 1। अरे एक हैंडशेक तो हुआ, इसका मतलब यहाँ पर ए बी के साथ हैंडशेक करे या बी ए के साथ हैंडशेक करे, ए बी या बी ए, नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू सिचुएशंस। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स that can be made with the help of these 12 persons by taking 2 of them at a time. 12 जो व्यक्ति हैं इसमें से 2 के ग्रुप बना दो, जितने ग्रुप बनेंगे प्रत्येक ग्रुप के नाम का एक जो हैंडशेक है वो काउंट होगा। 12 हैंडशेक्स विल बी देयर, सॉरी 12 C2। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट चूज ए प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज। क्या दिया क्वेश्चन में, इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट चूज ए प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल एंड 2 कोर्सेज आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। 7 टोटल कोर्सेज कितने हैं, 9। हमारे पास है 9।
उसके बाद कितने मैंने स्टूडेंट्स chooses a program of 5 courses. Out of them, 2 are compulsory. दो जो है वो कंपल्सरी है। कंपल्सरी का मतलब वो दोनों तो जितने बार भी 5 कोर्सेज सेलेक्ट किए जाएं, हर बार वो 2 जो कोर्स है वो सेलेक्ट होना चाहिए। तो 2 जो कंपल्सरी है वो कितने तरीके से सेलेक्ट हो सकते हैं? 2 से। 5 कंप्लीट करने के लिए 3 कोर्स जो है वो और सिलेक्ट करने पड़ेंगे। 5 में से 3 सिलेक्ट करने, 9 में से 2 कंपल्सरी थे, कंपल्सरी यहाँ भी है, यहाँ भी इसमें, तो दोनों जो कंपल्सरी थे वो हमने कितने तरीके से सिलेक्ट कर लिए? 2 से। रिमेनिंग 3 out of 7 can be selected in how many ways? 7 अब इसकी वैल्यू 1 आ रही है। टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आ गई? इक्वल टू 2c3 इंटू 7, ये तो बना ही जाएगा। इसको सोल्व करने में जो भी होगा वो आपका आंसर। हाउ मेनी डिफरेंट कमेडीज each containing 3 girls and 2 boys can be chosen from 7 girls and 5 boys। बेटा इसमें देखो प्रोडक्ट और प्लस की वजह से कंफ्यूज हो सकते हो कि कहाँ तक प्रोडक्ट आएगा और कहाँ पर प्लस आएगा। ये कह रहा है क्वेश्चन हमारे पास है, कमेटी तैयार करनी है जिसमें 3 तो लड़की हों और 2 लड़के हों फ्रॉम 7 गर्ल्स एंड 5 बॉयज। नंबर ऑफ कमेटीज that can be formed with the help of 7 boys, 7 girls and 5 boys, each having 3 girls and 2 boys। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर लो। each having at least 2 boys। इसमें तो केस हमारे पास एक ही बनेगा। कमेटी में टोटल 5 मेंबर्स सेलेक्ट करने हैं, टोटल 5 मेंबर। फर्स्ट पार्ट में ये कह रहा है कि 3 तो लड़की हों और 2 जो लड़के हों। 3 जो लड़कियां हों कितने में से सिलेक्ट होंगी? आउट ऑफ 7 3 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड in how many ways? 7 2 boys, or out of 5 boys 2 boys can be selected in how many ways? 5 see to this। ऐड करें या मल्टीप्लाई करें? जब तक कमेटी में 5 मेंबर कंप्लीट नहीं हो गए तब तक आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही 5 कंप्लीट हो जाएंगे, जैसे इस केस में आएंगे, ईच हैविंग एट लीस्ट 2 बॉयज, तो इस केस में आपके पास टोटल नंबर ऑफ कमेटीज, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ कमेटीज इक्वल टू कितना आ गया? 7c3 into 5c। अगर ये वाला पार्ट है ईच हैविंग एट लीस्ट 2 बॉयज, अब इसमें अलग अलग टाइप की कमेटियां बनेगी, उसमें जो मेंबर्स हैं उनकी संख्या वेरी करेगी। कम से कम 2 लड़के हों,
तो लड़कों की संख्या कितनी हो सकती है? 2, 3, 4, 5। 5 मेंबर कंप्लीट करने के लिए बाकी 7 क्या लेनी पड़ेंगी? गर्ल्स। तो अब यहां पर हमारे पास when a committee is to have at least 2 boys, when a committee is to have at least 2 boys, number of boys and girls in a committee may be as follows. First case, boys और दूसरी तरफ गर्ल्स। लड़के अगर कम से कम 2 हैं तो लड़के 3 लेने पड़ेंगे। सेकंड केस, लड़के अगर 3 हैं तो लड़के 2 हो जाएंगे। लड़के अगर 4 हैं तो लड़की 1 होगी, और लड़के 5 हैं तो लड़की 1। 2 लड़के और 3 लड़की कितने तरीके से सिलेक्ट हो रहे हैं? 5 मेंबर कंप्लीट हो गए। उसके बाद आगे हमारे पास क्या जाएगा? प्लस टोटल नंबर ऑफ कमेटीज इन दिस केस। इस केस में हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ कमेटीज होंगी, टोटल नंबर ऑफ कमेटीज इट इज इक्वल टू वाइज की संख्या 5 है, 5C इंटू 7C। 5 मेंबर कंप्लीट हो गए। एक टाइप की कमेटी हमारी गई। अब दूसरी टाइप की जो कमेटी है उसके अंदर वाइज कितने होंगे? 5C इंटू 7C प्लस 5C को इंटू 7C और प्लस में 5C, जहां बीच में प्लस साइन आ रहा है, प्लस साइन। 5 मेंबर सेलेक्ट हो रहे हैं, प्लस आ गया। यहाँ भी 5 मेंबर सेलेक्ट हो रहे हैं, यहाँ भी 5 मेंबर सेलेक्ट हो रहे हैं, और इस केस में कितने मेंबर सेलेक्ट हो रहे हैं? 5। अगर इस प्लस की बजाय यहाँ पर मैं प्रोडक्ट ले लेता तो अल्टीमेटली मेरे पास कितने मेंबर सेलेक्ट हो जाते? 20। 5 यहाँ से, अगर इस प्लस की जगह मैं प्रोडक्ट ले लेता हर जगह, तो 5 की जगह कितने मेंबर सेलेक्ट हो गए? 20 मेंबर। आई थिंक डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पर प्लस आएगा और कहाँ पर प्रोडक्ट आएगा। हो गया होगा क्लियर? अगला क्वेश्चन, ए बैग कंटेन्स, इसके बाकी जो पार्ट्स हो एज इट इज इसमें गिवन है। तीसरा पार्ट है, इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। ए बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द लोट, assuming that balls of the same color are distributed। सेम कलर की जो बॉल है ना, उनमें भी डिफरेंस है। सेम कलर की जो बॉल है उनमें भी क्या दिया हुआ है? डिफरेंस। या तो साइज का डिफरेंस होगा, छोटी बॉल है ब्लैक कलर की और उससे बड़ी मीडियम साइज हो गया, फिर लार्ज साइज। मतलब सेम कलर की जो बॉल है वो भी आइडेंटिकल नहीं है। सेम कलर की जो बॉल्स हैं उनमें भी डिफरेंस किया जा सकता है। वो डिफरेंस कैसे है? साइज वाइज है या और कोई इसके अंदर दिया हुआ है, उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको टोटल कितनी बॉल सेलेक्ट करनी है? 2 तो ब्लैक और 3 रेड। ब्लैक कितने में से सिलेक्ट होगी? 5 में से। कितने तरीके से सिलेक्ट हो सकते हैं? 5 से। और रेड कितने में से सिलेक्ट होगी? 6 तरीके से, 6 से। ए बुक सेल्फ कंटेन्स 7 डिफरेंट मैथमेटिक्स बुक्स। बुक सेल्फ जो उसके अंदर 7 तो डिफरेंट मैथमेटिक्स की बुक है, 5 डिफरेंट फिजिक्स बुक्स। हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ 3 मैथमेटिक्स एंड 3 फिजिक्स बुक्स कैन बी सिलेक्टेड? हो जाएगा आराम से। व्हाट is the number of ways of choosing 2 red cards from a pack of 52 cards। बेटा ये टॉपिक बता देता हूँ, आगे प्रोबेबिलिटी वाला जो टॉपिक आपका आएगा 11th में, बेसिक आइडिया पढ़ोगे प्रोबेबिलिटी का, 12th में आएगा। ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का जो टॉपिक है वो प्रोबेबिलिटी के अंदर भी यूज होगा। क्वेश्चन है, नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 2 रेड कार्ड्स फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में रेड कार्ड कितने होते हैं? 26। आधे होते हैं रेड, आधे ब्लैक होते हैं। 26 रेड है और 26 ब्लैक है। सारे के सारे डिफरेंट है रेड, या कोई दो आइडेंटिकल होते हैं?
number of ways in which 2 red cards can be selected from a pack of 52 cards. Number of ways, अगर 2 रेड कार्ड्स की बजाय ये कहता कि कोई भी 2 कार्ड कितने तरीके से सिलेक्ट हो सकते हैं 52 से, और रेड कार्ड्स की बात कर रहे हैं तो 160। जो पैक ऑफ कार्ड्स है ना 52 कार्ड्स कंटेन्स 4 suits, each contain 13 cards। बताइए गलत बता आप लोगों को सभी को ही। 52 जो कार्ड्स हैं उसके अंदर 4 इक्वल सूट्स होते हैं नंबर ऑफ कार्ड्स वाइज। प्रत्येक शूट के कितने कार्ड होते हैं 13। इसमें स्पेड कार्ड होते हैं, 13 डायमंड, 13 कलर और 13 हार्ट कार्ड। 4 इसमें एक्स होते हैं, 4 किंग, 4 कलर एंड 4 क्वीन। किंग जेड, ठीक है। अब इसमें से 2 कार्ड सेलेक्ट करने हैं और दोनों के दोनों कैसे हों रेड। तो रेड हमारे पास कितने होते हैं 26 में से 2 रेड कार्ड कितने तरीके से सिलेक्ट हो सकते हैं 26। ये कह रहा है कि 4 कार्ड्स कैन बी सिलेक्टेड हैविंग 1 कार्ड ऑफ ईच शूट। 2 की बजाय कह रहा है 4 कार्ड कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो हैविंग 1 कार्ड ऑफ ईच शूट। टोटल कार्ड कितने सिलेक्ट करने 4, 13C1 into 13C1 into 13C1 into 13C1। Total number of ways in which we can select 4 cards, 1 card of each shoot, 13C1। अगर ये कहें इसमें all the 4 cards of same suit, all the 4 cards of same suit, total number of ways in which we can select 4 cards of same suit। 4 जो कार्ड है वो एक ही सूट के कितने तरीके से सिलेक्ट होते हैं 4 टाइम्स ऑफ 13C। 4 टाइम्स क्यों है, चारों कार्ड क्या हो सकते हैं स्पेड हो सकते हैं। 4 स्पेड कार्ड कितने तरीके से सिलेक्ट हो सकते हैं 13C। 4 डायमंड के कार्ड कितने तरीके से सिलेक्ट हो सकते हैं 13C। कलर कार्ड कितने तरीके से सिलेक्ट हो सकते हैं 13C। हार्ट कार्ड भी कितने तरीके से सिलेक्ट हो सकते हैं 13C। तो उस केस में आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन सिलेक्ट 4 कार्ड्स और ऑल द 4 कार्ड्स ऑफ सेम सूट। इन दैट केस आपके पास जो केस होंगे टोटल जो सिलेक्शंस होंगे ग्रुप्स बनेंगे उनकी संख्या क्या होगी 13C4 का कितने टाइम्स। What is the number of ways of choosing 3 picture cards from a deck of 52 cards? पिक्चर कार्ड कितने होते हैं 12। 3 पिक्चर कार्ड सेलेक्ट करने हैं 12C। नेक्स्ट इसमें हमारे पास गिवन है व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स व्हिच इंक्लूड exactly one रेड क्वीन। नंबर ऑफ वेज आवाज नहीं ऑफ सेलेक्टिंग 4 कार्ड्स from a pack of 52 cards containing exactly 1 red queen। रेड क्वीन कितनी होती है 2 रेड है और 2 ब्लैक है। तो दोनों जो रेड क्वीन है उसमें से एक कार्ड सेलेक्ट करना है इट इज इक्वल टू 2C1। 2 जो रेड क्वीन है उन दोनों में से एक रेड क्वीन हमने सिलेक्ट कर लिया। बाकी टोटल कार्ड कितने सिलेक्ट करने हैं 4 में से 3 और लेना है। अब वहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, केवल एक रेड क्वीन हो 4 में से तो बाकी जो 3 कार्ड सेलेक्ट होंगे वहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो वो कितने में से सिलेक्ट होंगे
Remaining 3 cards can be selected out of 50. In how many ways? 50 C3 ways. The total number of ways in which we can select these 4 cards containing exactly 1 red. Next आपके पास इसमें गिवन है 7 points lie on a circle. 7 points lies on a circle. How many codes can be drawn by joining these points? कोड ड्रा करने के लिए आपको कितने पॉइंट्स की जरूरत है? 2 की जरूरत है ना? 7. अब फिर वही पॉइंट में रिपीट कर रहा हूं इसमें कोड्स आप ड्रा कर रहे हो 7 पॉइंट्स आते हैं यहाँ 50% हेल्प आपको पहले से मिली हुई है कि मैं कॉम्बिनेशन वाली एक्सरसाइज की क्वेश्चन निकाल रहा हूँ. इट मीन्स यहाँ कॉम्बिनेशन यूज होना है. लेकिन जब आप मिक्स क्वेश्चन निकालोगे तो वहाँ सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि यहाँ मैं कॉम्बिनेशन अप्लाई करूँ या परमुटेशन. कोई भी एक कोड है उसके लिए आपको 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करना पड़ेगा. रैंडमली सिलेक्टेड 2 पॉइंट्स वी विल ज्वाइन देम. ए को बी से ज्वाइन करें या बी को ए से ज्वाइन करें. कोड 1 काउंट हो रही है 2. अगर 2 काउंट हो रही है तो परमुटेशन ए बी और बी. और कोड अगर 1 काउंट हो रही है तो number of codes that can be made by joining any two, it is equivalent to number of groups that can be made with the help of 7 objects by taking 2 of them at a time. कोड के लिए हमें कितने ऑब्जेक्ट्स की कितने पॉइंट्स की जरूरत है? तो टोटल नंबर ऑफ कोड्स आपके पास कितने आ जाएंगे? इट इज इक्वल टू 7. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हाउ मैनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द वर्टिसेस ऑफ द हेक्सागन. 63. हेक्सागन हमारे पास दी हुई है. ठीक है. ट्रायंगल कितनी बन सकती है? एक ट्रायंगल के लिए कितने वर्टिसेस को ज्वाइन करना पड़ेगा? 3 को. बाय ज्वाइनिंग द वर्टिसेस ऑफ ए हेक्सागन. कोई भी हेक्सागन आपके पास है चाहे रेगुलर हो या इरेगुलर हो, जस्ट हमारे पास एक हेक्सागन गिवन है उसके वर्टिसेस को ज्वाइन करके हम कितने ट्रायंगल बना सकते हैं? इट विल बी 6. नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन द एडजॉइनिंग फिगर. काउंट करने से बात हम पढ़ेंगे कि काउंट करने लग गए फिर वहां से आंसर तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो इसके अंदर ही लाइंस की संख्या कम दी हुई है. How many rectangles can be? फिगर आपको दी हुई है. बातें नहीं हुई. चार वर्टिकल लाइन है 5 और 3 हमारे पास इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन 4. कितने रेक्टेंगल आप ड्रा कर सकते हो? कितने रेक्टेंगल बना सकते हो? बाई अब आप ये बताओ मेरे को 4 ए रेक्टेंगल. आपको ये जो 4 हॉरिजॉन्टल लाइन है इसमें से कोई भी 2 लाइन हम सिलेक्ट कर लें. कोई भी 2 लाइन सिलेक्ट कर लें. 4 ए रेक्टेंगल we will select horizontal line कितनी? 2 और vertical line कितनी? 2. इनकी संख्या क्या दी हुई है? horizontal line कितनी है? 4. अरे कोई भी 2 लाइन आप सिलेक्ट कर लो और 2 लाइन में सिलेक्ट कर लो. एक रेक्टेंगल बनी है नहीं बनी? बोलो. 4 a rectangle, 2 horizontal line can be selected out of 4 in how many ways? 4 C. भाई 2 तो हॉरिजॉन्टल लाइन ले लो और 2 वर्टिकल लाइन ले लो. वो आपस में जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट करेगी वो आपके पास रेक्टेंगल के वर्टिसेस होंगे और इस तरीके से हमारे पास क्या होगा? एक रेक्टेंगल बनेगा. एक बढ़ेगी एक से ज़्यादा, 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल लाइन ले रहा हूँ.
तो जब उनको आपस में आप इंटरसेक्ट करेंगे कहीं ना कहीं, तो बढ़ने वाले जो रेक्टेंगल्स उनकी संख्या एक या एक से ज्यादा, ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन गई, ये तो वर्टिकल लाइन है, तो क्या वैल्यू रखते हैं 4C2 horizontal lines can be selected out of 4 or 2 horizontal lines can be selected, 2 vertical lines can be selected out of 5 in how many ways 5C कितना आएगा 4C2 कितना आ गया 6, 5C2 कितना आ गया 10, तो टोटल हमारे पास जो रेक्टेंगल्स बनेंगी उनकी संख्या क्या हो जाएगी 60। Find the number of ways of painting a regular tetrahedron with 4 paints of different colors। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ पेंटिंग ए रेगुलर टेट्राहेड्रन विथ 4 पेंट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। कितने फेस होते हैं टेट्राहेड्रन में? Find the number of ways आपस में बातें ना हो। नंबर ऑफ वेज ऑफ पेंटिंग ए रेगुलर टेट्राहेड्रन with 4 paints of different colors। सबसे पहले आप ये देखें रेगुलर टेट्राहेड्रन क्या होती है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, अपने केमिस्ट्री के अंदर मॉलिक्यूल्स वगैरह की स्ट्रक्चर शायद बड़ी होगी टेट्राहेड्रन से इस टाइप में कुछ। हमारे पास एक तो है इसमें बेस, कितने फेस होंगे इसमें 4। इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, मान लो सोच आपके पास यहाँ पर कोई भी हमने रेगुलर वर्ड दे दिया, रेगुलर वर्ड आपके पास नीचे इक्विलेटरल ट्रायंगल दी हुई है, इक्विलेटरल, ठीक है, और ऊपर एक वर्टेक्स दिया हुआ है जिसको मैं पॉइंट ओ कह रहा हूँ। इस पॉइंट ओ को आप ए से ज्वाइन करोगे, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ठीक है, तो कितनी हमारे पास ट्रायंगल्स बन जाएंगी, कितने फेस बन जाएंगे 4 फेस बनेंगे, 4 फेस होंगे। एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होगी ओ ए बी, एक हमारे पास ओ बी सी, एक ओ सी ए, इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगी सारी की सारी, और एक हमारे पास क्या आ जाएगा बेस। टोटल कितने फेस हो गए 4, ठीक है। अब यहां से ये क्या कह रहा है इसके अंदर कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ पेंटिंग ए रेगुलर टेट्राहेड्रन। इस रेगुलर टेट्राहेड्रन को टोटल कितने तरीके से पेंट किया जा सकता है। हमारे पास जो इसके अंदर पेंट्स दिए वो डिफरेंट कलर के, ठीक है, पेंट जो है किस कलर का है डिफरेंट कलर। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि जैसे मैंने पहले इसके अंदर लिया हुआ था ओ ए, ओ बी और ओ सी, एक फेस के ऊपर मैंने एक पेंट ले लिया, दूसरे के ऊपर दूसरा पेंट हो गया, तीसरे के ऊपर तीसरा, और जो बेस उसके ऊपर चौथा पेंट हो गया। क्या इसको आपस में किसी तरीके से घुमा फिरा के एक शेप को दूसरे में, दूसरे को तीसरे में चेंज कर सकते हो? मतलब जो मेरे पास इसमें टेट्राहेड्रन दी हुई है, टेट्राहेड्रन जो दी हुई है उसके अंदर मैं ओ को ए से ज्वाइन कर रहा हूँ, ओ ए, ओ को बी से ज्वाइन कर रहा हूँ, ओ बी, ओ को सी से ज्वाइन कर रहा हूँ, ओ सी, तो 3 तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे, ठीक है, ये इसका वर्टेक्स है। अब इस केस में वर्टेक्स अगर ये दिया हुआ है ना, तो उस केस में मैं इस पॉइंट को वर्टेक्स से लेके क्या ये कह सकता हूँ कि दूसरी ट्रायंगल हमारे पास इस प्रकार बन जाएगी। यहाँ इधर बेस आपके पास ओ पॉइंट था, ओ
बी सी को मैं बेस बना दूं और इसको वर्टेक्स बना दूं, ऐसा पॉसिबल है? मेरा क्वेश्चन ध्यान से देखें, मैं जो आपसे पूछ रहा हूं इसके अंदर पॉसिबिलिटी है। अगर ऐसा कर तो सकते हैं तो उस केस में तो इसको पेंट कितने तरीके से किया जाएगा? केवल एक ही तरीके से। ये भी एक तरफ मान लो रेड पेंट था, उसको मैंने चेंज कर दिया घुमा के, दूसरी शेप बन गई, दूसरे इसमें डिफरेंट वे मेरे पास आ गया पेंट करने का, फिर तीसरा आ गया, चौथा आ गया। इसमें ये ना देखें कि क्वेश्चन इसके अंदर कॉम्बिनेशन वाली एक्सरसाइज के अंदर दिया हुआ कैसे होगा। 4 फेसेस हैं, 4 फेसेस के अंदर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। एक्चुअल जो फिगर है ब्लैक बोर्ड के ऊपर दिखानी पॉसिबल नहीं है। एक वर्टेक्स होता है और नीचे हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर ट्रायंगुलर बेस। ये नीचे वाली जो ट्रायंगल वो भी इक्विलेटरल है। इधर ओ बी ओ ए सी जो ये वाली ट्रायंगल होगी, इसको इससे ज्वाइन करूंगा, इसको इससे ज्वाइन करूंगा, ये ट्रायंगल भी कैसी होगी? इक्विलेटरल। इधर वाली ओ ए बी जो ट्रायंगल ये भी कैसी होगी? ओ को ए से और ओ को बी से, ये भी इक्विलेटरल होगी। और ओ को बी से और ओ को सी से, ये वाली ट्रायंगल भी क्या होगी? इक्विलेटरल। अगर इसको प्रिज्म देखा होगा ना, ठीक है, इसी टाइप की स्ट्रक्चर होती है, उसमें हमारे पास क्या मिलेगा? एक वर्टेक्स और बाकी 4 इक्विलेटरल जो हैं वो फेस होंगे, ट्रायंगुलर फेस। अगर सभी केसेस के अंदर हमारे पास ऐसा गिवन है कि भाई इसकी एक शेप दी हुई है, इसको मैंने घुमा दिया, रोटेट कर दिया, रोटेट करने के बाद मेरे पास ये दूसरी शेप में कन्वर्ट हो गया। एक जो वर्टेक्स पहले ट्रायंगुलर बेस में जा रहा था वो वर्टेक्स बन गया, ठीक है। और फिर तीसरा वर्टेक्स, ये इसको हम क्या कह देंगे? ये बड़ा वर्टेक्स बन जाएगा। फिर इसको वर्टेक्स बनाते हैं। अगर ऐसा पॉसिबल है तो उस केस में तो मैं इसको कितने तरीके से पेंट कर सकता हूँ? 4 शेप को। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, वर्टेक्स को चेंज करना पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में हमारे पास हम इसको कितने तरीके से पेंट कर सकते हैं? 4b4, यानी कि 4 फैक्टोरियल, 24 वेज है। पेंट्स जो है वो डिफरेंट कलर के हैं। आपके पास क्या होगा? जो ट्रायंगुलर बेस हमारे पास है, ट्रायंगुलर बेस, उस बेस को 4 ऑप्शन मेरे पास है। मैंने शायद आपको जो बताया वो पॉइंट कि फिगर हमारे पास ऐसी है कि यहाँ पर वर्टेक्स दिया हुआ है ओ ए, ओ बी, ओ सी, ए बी, बी सी और सी, 6 के 6 इक्वल है, क्योंकि रेगुलर आपको टेट्राहेड्रन, रेगुलर टेट्राहेड्रन वो होती है जिसके अंदर 6 के 6 जो एज हैं उनकी लेंथ सेम हो। 6 एज कौन कौन से हैं? ओ ए, ओ बी, ओ सी, ए बी, बी सी और सी। रेगुलर टेट्राहेड्रन अगर आपको दिया है तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पर उसके बाद आपने इसको वर्टेक्स लिया, ये वर्टेक्स दिया हुआ है, ए बी सी इसका बेस हो गया। क्या इसको वर्टेक्स लेके सेम फिगर बनेगी? अरे जो वर्टेक्स ऊपर दिया उसको घुमा दो एक साइड में, ये वाला पॉइंट यहां जाएगा, ये वाला पॉइंट कहां चला जाएगा? ऊपर, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या जाएगा? ऊपर। उसके बाद आपके पास 4 डिफरेंट कलर्स के दिए हुए हैं, तो एक फेस आप सेलेक्ट कर लो, इसमें से कोई भी एक फेस सेलेक्ट कर लो, उसके ऊपर वो पर्टिकुलर टाइप का जो कलर है वो आ जाएगा। दूसरे फेस के ऊपर दूसरे टाइप का कलर आएगा, तीसरे फेस के ऊपर तीसरे टाइप का कलर आएगा, चौथे फेस के ऊपर चौथे टाइप का कलर आएगा। अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैं इस फेस को पहले रेड ले रहा हूं, ओ ए बी, ओ बी सी, ओ सी और ए बी सी, ये हमारे पास 4 ट्रायंगुलर इक्विलेटरल ट्रायंगुलर फेस होंगे उसके। इसको मैंने रेड ले लिया, सपोज ब्लू, ग्रीन और व्हाइट। ओ ए बी रेड है, ओ ए बी, ओ ए वो रेड है। इसको रोटेट करते ही जब मैं इसको इस पॉइंट को नीचे लेके आऊंगा तो ये वाला पॉइंट क्या बन जाएगा? वर्टेक्स, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपके पास वर्टेक्स बनते, ट्रायंगुलर बेस क्या हो जाएगा? ओ ए सी, ठीक है। तो टोटल कितने तरीके से इसको पेंट किया जा सकता है? 4C4 या 4C1? 4C4 हमारे पास एक ही पॉइंट है, इसको अच्छी तरह से क्लियर कि भी 4C4 आएगा, 4C1 आएगा। समझने के लिए केमिस्ट्री के अंदर शायद इस टाइप की टेट्राहेड्रल आपके पास स्ट्रक्चर होगी। मैं आपको केवल इतना दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर, यहाँ से जब मैं इसको रोटेट करूँगा तो ये फेस नीचे आएगा, रेगुलर दी हुई है इसलिए इसको हम
केवल और केवल कितने तरीके से पेंट कर पाएंगे? 4C4 की वैल्यू क्या आएगी? आपस में चेंजेस हो जाएंगे, डिफरेंट वे से आप इसमें पेंट करोगे। तो एक जो फेस था, पहले आपने इसको रेड ले रखा है, एबीसी को रेड ले रखा है, बाकी इनके अलग अलग इसमें मैंने कलर लगा दिए। इसको आप इस प्रकार रोटेट करोगे कि यहाँ पर हमारे पास ये वाला जो फेस है वो एक केस में क्या बन जाएगा? फेस बन जाएगा। अगर यहाँ पर ये रेड है ओ ए बी फेस कौन सा है? ओ ए बी जो हमारी तरफ ऊपर ओ ए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दी हुई है। इसको आपस में अलग अलग वर्टिसेस को, ये वाला पॉइंट ऊपर लेके जाओगे, ये वाला पॉइंट ऊपर जाएगा तो इसका बेस क्या बन जाएगा? ओ ए बी। ये वाला पॉइंट ऊपर जाएगा तो बेस क्या बन जाएगा? ओ ए सी। और अगर ए पॉइंट को ऊपर लेके जाओगे तो बेस हमारे पास क्या बन जाएगा? डिफरेंट फेसेस हैं, लेकिन इसके अंदर चारों के चार इक्विलेटरल हैं और चारों के साइड्स भी क्या दी हुई है? सेम दी हुई है। इसलिए हम इसको केवल और केवल कितने तरीके से पेंट कर पाएंगे? एक तरीके से। ठीक है, मतलब इसको रोटेट करेंगे तो उस केस में आपके पास एक फिगर को, क्यूब देखा है, इसके ऊपर डिफरेंट कलर्स आते हैं। ठीक है, 6 के 6 फेस हमने क्या कर दिए? उसके पेंट कर दिए। 6 के 6 जो फेस है वो हमने क्या कर दी? पेंट कर दिए। एक फेस के ऊपर रेड है, तो क्या उस रेड फेस को मैं 6 की 6 डायरेक्शन में नहीं लेके जा सकता हूँ? बोलो, वो तो देखा होगा भाई। एक केस में रेड फेस मान लो इधर है, उसको रोटेट करते रेड फेस कहाँ जाएगा? इधर आ जाएगा। ठीक है, इस तरफ घुमा देंगे तो रेड फेस इधर चला जाएगा, इस तरफ रोटेट करके रेड फेस मेरी तरफ आ जाएगा, और इस प्रकार रोटेट कर देंगे तो रेड फेस कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। वही केस यहाँ पे इसके अंदर होगा। रेगुलर जो टेट्राहेड्रन दी हुई है इस वजह से 6, इसमें 4 के 4 जो फेस हैं वो इक्विलेटरल क्या होंगे? ट्राइंगल आपको कैसे मिलेगी? इक्विलेटरल। ठीक है, रोटेट करने से अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं होते, सिंपल टेट्राहेड्रन होती, ये चारों के चार जो फेसेस हैं जो कि ट्रायंगुलर हैं, उसमें साइड्स जो फेसेस स्केलिन ट्रायंगल होती, तो हम इसको टोटल कितने तरीके से पेंट कर पाते? 24 पेज। चारों स्केलिन ट्रायंगल होती है। अगर चारों फेसेस स्केलिन ट्रायंगल हैं तो उस केस में हम इसको एक साइड जो फेस दिया वो उसकी साइड्स आपको दी हुई है, उस फेस को, उस ट्रायंगुलर फेस को एक मैंने एक कलर का जो पेंट उससे पेंट कर दिया। दूसरा जो फेस है उस ट्रायंगल से डिफरेंट है। तीसरा जो फेस है उस जो हमारे पास दो ट्रायंगल दोनों से डिफरेंट है। और लास्ट जो फेस है उन तीनों से डिफरेंट है। तो उसको कितने तरीके से पेंट कर पाएंगे आप? फर्स्ट फेस के ऊपर चारों में से कोई एक कलर, सेकंड के ऊपर बाकी बचे हुए तीनों में से कोई एक, उसके बाद अगले के ऊपर बाकी जो दो बचे उनमें से कोई एक, और लास्ट फेस के ऊपर एक ही कलर बचेगा। उसको टोटल 24 वेज से हम क्या कर सकते हैं? पेंट कर सकते हैं। लास्ट इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फाउंड बाय टेकिंग 4 डिफरेंट लेटर्स ऑफ द वर्ड। ये क्वेश्चन देखिए, 4 डिफरेंट लेटर्स, मैथमेटिक्स वर्ड दिया हुआ है। इसमें डिफरेंट देखो कितने हुए हैं, डिफरेंट जो लेटर्स हमारे पास हैं, एम है, ए है, टी है, एच है। इसके 4 डिफरेंट लेने हैं। अब एम ये नहीं कि ये वाला एम ले या फिर ये वाला एम ले। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है टोटल जो डिफरेंट लेटर्स हमारे पास हैं, एम, ए, टी, एच, ई, आई, सी और एस। डिफरेंट लेटर कितने हैं? 8 है। डिफरेंट एक और क्वेश्चन आएगा इसके अंदर, एग्जाम्पल में दिया हुआ या नहीं है। अगर यहां पर ये 4 डिफरेंट लेटर्स वाला रिस्ट्रिक्शन नहीं कहता ना कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फाउंड बाय टेकिंग 4 लेटर्स। अब ये क्वेश्चन अलग पड़ता है। फिलहाल जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो के अंदर वो हमारे पास है, इस वर्ड के अंदर डिफरेंट जो लेटर्स हमारे पास हैं उनकी संख्या कितनी दी हुई है? 8। 8 में से 4 डिफरेंट लेटर्स को मैं सेलेक्ट कर रहा हूं। 8C4। 8C4 आंसर नहीं है। यहां तो 8 में से 4 डिफरेंट लेटर्स सिलेक्ट हुए, फिर उन चारों को आपस में क्या करना है? अरेंज।
कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ? 8 जो डिफरेंट लेटर्स दिए हुए हैं उन 8 डिफरेंट लेटर्स में से 4 डिफरेंट लेटर लेके हम कितने वर्ड बना सकते हैं? तो पहले तो मैंने 8 में से 4 लेटर सिलेक्ट किए, 8 में से 4 लेटर क्या किए? सिलेक्ट। और सिलेक्टेड को फिर क्या किया? अरेंज क्यों किया? क्योंकि वर्ड्स की बात कर रहा है। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म? वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, चाहे उनका कोई मीनिंग निकले या फिर ना निकले। तो सबसे पहले तो जो 8 डिफरेंट लेटर हैं उसमें से 4 लेटर हम सिलेक्ट कर रहे हैं और फिर सिलेक्टेड को आपस में क्या कर रहे हैं? अरेंज कर रहे हैं। तो कितने तरीके से पॉसिबल है? 8C4 into 4, 8C4 into 4। दूसरी तरफ हमारा क्वेश्चन क्या है कि 8 में से 4 लेटर सेलेक्ट कर दो, चाहे वो डिफरेंट हो, आइडेंटिकल हो, 2 आइडेंटिकल, 2 डिफरेंट, कोई भी केस हो, चाहे सारे केस हमें काउंट करने हैं। तो वो क्वेश्चन एक एग्जांपल दिया हुआ है, वो एग्जांपल और ये बड़ा क्वेश्चन है। मैथमेटिक्स 2 वर्ड उसमें 2 तो एम है, 2 ए है, 2 टी है, उसके बाद एच है, ई आई सी। एक तरफ मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड by taking 4 different letters of this word। तो इस वर्ड में टोटल जो डिफरेंट लेटर्स हैं उनकी संख्या 8 है। 8 में से 4 डिफरेंट लेटर एक साथ लेकर कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं? कितने वर्ड? तो पहले तो 8 में से 4 सिलेक्ट किए, 4 वर्ड डिफरेंट लेटर जो है वो सिलेक्ट किए, और फिर सिलेक्ट होने के बाद सपोज इसमें से ये चारों सिलेक्ट हो गए। अब उन चारों की हेल्प से वर्ड कितने बन सकते हैं? उन चारों को आपस में क्या किया? अरेंज। कितने तरीके से? जो दूसरा क्वेश्चन मैं कह रहा हूं इसके अंदर एग्जांपल दिया हुआ कोई एक ये क्वेश्चन हो जाएगा, अच्छी तरह से समझ पाओगे। पहला केस, इसमें केस बढ़ गया 2 आर एलाइक, 4 में से 2 एक टाइप के हैं और रिमेनिंग 2 आर आल्सो लाइक। सेकंड केस 2 आर एलाइक यानी कि एक जैसे एंड 2 आर डिफरेंट। और थर्ड केस दिया हुआ है ऑल द 4 आर डिफरेंट। ये जो वर्ड समूह में बना चुका, इनकी संख्या आएगी 8C4 into 4 फैक्टोरियल, इनकी संख्या when all the 4 letters are different। इनकी संख्या कितनी आएगी? 2 एक जैसे और 2 दूसरी टाइप के। 2 एक जैसे कितने ऑप्शन है मेरे पास? 3। या तो ये 2 हो सकते हैं, या फिर ये 2 हो सकते हैं, या फिर ये 2 हो सकते हैं। जो 2 एक जैसे 2 आर एलाइक एंड 2 आर एलाइक, 2 एक जैसे और 2 दूसरी टाइप के। तो यहाँ पर जो वर्ड्स बनेंगे, पहले तो जो 3 पेयर है ना, यानी कि हमारे पास टोटल जो 4 लेटर होंगे उसमें से 2 लेटर्स का एक पेयर और 2 लेटर्स का दूसरा पेयर। पेयर के लिए चॉइस कितनी है? 3 में से मुझे कितने पेयर चूज करने हैं? 3 जो पेयर्स दिए हुए हैं उसमें से कितने पेयर चूज कर लिए? 2। लेटर कितने सेलेक्ट हो गए? पेयर तो 2 चूज किए 3 में से, लेकिन लेटर कितने सिलेक्ट हो गए? ठीक है, फिर जो सिलेक्टेड है उनको आपस में अरेंज करो, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इनटू 2। सबसे पहले तो मैंने क्या किया, 3C2 की वैल्यू कितनी आ रही है? 3 आएगी। 3C2 किसके इक्वल होगा? 3। इसका मतलब क्या हुआ? 3C2 कहां से आया? एक तो ये पेयर है, एक ये पेयर है और एक ये पेयर है।
तो 3 में से 2 पेयर मुझे चूज करने हैं। कितनी चॉइस मेरे पास है? टोटल 3 में से कितने चूज करने हैं? 2। कितने तरीके से चूज कर सकता हूँ? पेयर तो 2 चूज हो रहे हैं, पेयर तो 2 चूज हो रहे हैं, लेकिन उसमें लेटर कितने सेलेक्ट हो गए? 4। अब उन 4 लेटर्स को आपस में अरेंज करना है। कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 4 लेटर ऐसे हैं जिसमें से 2 एक टाइप के और 2 दूसरी टाइप के हैं। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट्स नॉट आर डिफरेंट। 4 फैक्टोरियल में से टोटल ऑब्जेक्ट कितने? 4। 2 एक टाइप के, 2 दूसरी टाइप के, तो अपन में क्या आ गया? 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये वाला केस, बीच वाला केस, 2 तो एक जैसे हैं। 3C2 की वैल्यू 3 आएगी, इसका मतलब या तो ये दोनों सेलेक्ट हो गए, या फिर ये दोनों सेलेक्ट हो गए, या फिर ये और ये सेलेक्ट हो गए। 3 ऑप्शन है बस। 3 पेयर्स में से 2 पेयर्स को सिलेक्ट करने के लिए मेरे पास कितनी चॉइस है? केवल 3। और 3C2 की वैल्यू क्या आ रही है? 3 है। इसका मतलब 2 आर अलाइक। 4 जो लेटर सिलेक्ट करने हैं उसमें से 2 तो एक जैसे हैं। अब 2 एक जैसे कौन कौन से हो सकते हैं? या तो ये दोनों हो सकते हैं, या फिर ये दोनों हो सकते हैं, या फिर ये दोनों। तो जो 2 एक जैसे लेने हैं वो कितने पेयर्स में से सिलेक्ट होंगे? 3 में से। कितने तरीके से? 3C2। और बाकी 2 डिफरेंट, बाकी 2 डिफरेंट कितने में से चूज होंगे? बता सकते हो? 8। बाकी जो 2 डिफरेंट हमारे पास हैं वो कितने में से सिलेक्ट होने? 7C। 5 7C2 कैसे है? या तो सपोज जो 2 एक जैसे ऑब्जेक्ट मुझे सिलेक्ट करने हैं, या तो ये दोनों सिलेक्ट होंगे, या फिर ये दोनों, या फिर ये दोनों। तो मैंने अज्यूम करके ये दोनों सिलेक्ट हो गए, और बाकी जो 2 लेटर लेने हैं वो दोनों कैसे हैं? डिफरेंट। तो डिफरेंट लेटर्स के लिए मेरे पास चॉइस कितनी बच गई? 7 कैसे बची? 5 तो ये डिफरेंट है, एक डिफरेंट क्या काउंट कर लिया? 1। और एक डिफरेंट क्या काउंट हो गया? भाई इनमें से कोई एक ले लूं, एक ए ले लूं, एक डी ले लूं, तो हर बार ए और डी एक एक ले लिया तो डिफरेंट है नहीं, बाकी बचे हुए दोनों। 3 जो पेयर्स थे उस पेयर्स में से एक कितने तरीके से सिलेक्ट हो सकता है? 3C1। और लास्ट में 2 काउंट मत करना कि 5 ये और 4 ये। अगर 9 में से आपने 2 सिलेक्ट कर दिए तो हो सकता है ये दोनों सिलेक्ट हो जाएं, हो सकता है ये दोनों सिलेक्ट हो जाएं। अब ये दोनों सिलेक्ट होते ही बाकी बचे हुए 2 भी कैसे हो गए? आइडेंटिकल। लेकिन मुझे 2 सेम रखने हैं और 2 डिफरेंट, तो इन दोनों में से एक काउंट करोगे डिफरेंट के लिए, इन दोनों में से एक काउंट करोगे, एक ए, एक बी और 5 बी। तो टोटल इस तरीके से हमारे पास कितने लेटर हो गए? 7 में से सिलेक्ट कितने करने हैं? अब आप ये मत सोचना कि यहाँ पर तो सब लेटर तो 3 ही सिलेक्ट हुए, 4 कहाँ सिलेक्ट हुए? ये 3C1 का मतलब है एक पेयर सिलेक्ट हो रहा है, और पेयर के अंदर लेटर कितने सिलेक्ट हो रहे हैं? ये तो लेटर्स सिलेक्ट हुए हैं। अब इन सिलेक्टेड लेटर्स को क्या करना है? अरेंज भी करना है। कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। अपॉन में 2 फैक्टोरियल क्यों आया? क्योंकि जो 4 सिलेक्ट किए उसमें से 2 एक जैसे हैं। 2 जो लेटर्स होंगे वो एक जैसे होंगे, इसलिए हमारे पास कितने तरीके से पॉसिबल है? 4 फैक्टोरियल अपॉन। पहले लेटर्स सिलेक्ट हो रहे हैं क्या, उसके बाद उन सिलेक्टेड को अरेंज किया जा रहा है। यहाँ पर 8C4 इंटू 4 फैक्टोरियल, 8 चॉइस है डिफरेंट। एक एम ले लो, एक ए ले लो, एक डी और 5 ए, टोटल 8 लेटर हैं। 8 में से मुझे 8 डिफरेंट है, चाहे कोई कितनी बार रिपीट हो रहा हो, लेकिन 8 तो डिफरेंट है। उन 8 डिफरेंट में से 4 सेलेक्ट कर दिए। कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूँ? 8C4। उन सिलेक्टेड को आपस में क्या किया? अरेंज किया। कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? तो लास्ट में आपके पास टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इट विल बी 3C2 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस साइन 3C1 इंटू 7C2 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और लास्ट में आ जाएगा आपके पास प्लस में 8C4 इंटू, ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बने। जो इस टाइप का एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ,
वो एग्जाम्पल हमारे पास गिवन है 45 फाइंड द नंबर ऑफ, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कॉम्बिनेशन, सेकंड पार्ट में कह रहा है परम्यूटेशन ऑफ 4 लेटर्स टेकन फ्रॉम द वर्ड दिया हुआ एग्जामिनेशन। इस एग्जामिनेशन जो वर्ड है इसमें से 4 लेटर्स लेने हैं मुझे, अलग अलग केस बना रखा है देखो स्पष्ट रूप से, है नहीं आप लोगों की नई वाली बुक में क्वेश्चन, उसके अंदर सेम क्वेश्चन दिया हुआ है बिल्कुल इस प्रकार के मैथमेटिक्स वर्ड का। इस वर्ड के जो 4 लेटर्स हैं, इस वर्ड में जो 4 लेटर्स हैं उनकी हेल्प से 4 लेटर्स पहले सिलेक्ट करना है और सिलेक्टेड को आपस में क्या करना है, अरेंज करना है, कितने वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग बन सकते हैं।